विश्व जैन संगठन के द्वारा सर्वोच्च जैन तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज की पवित्रता और स्वतंत्र पहचान को नष्ट करने के लिए जारी गजट को रद्द कराकर अतिक्रमण मुक्त पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित कराने के लिए और पर्वत के संरक्षण की मांग करने के लिए रामलीला मैदान और संपूर्ण भारत में श्री सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन चल रहा है। आइए देखते हैं कि जैन मुनियों और संगठन के लोगों ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। महोत्सव समिति की ओर से भगवान महावीर महाअर्चना विश्व शांति महायज्ञ अनुष्ठान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे महोत्सव समिति के प्रवक्ता रखा है, मतलब यह नहीं कि मन से कहा जाए और आप सुनकर चल दें, एक फैसला आपको दे दिए। मैं चाहता हूँ तो गंभीर रूप से लिया जाए और एक चर्चा के रूप में इसका समापन किया जाए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है। ये कोई राजनीतिक मंच पर नहीं आए, चुनाव सब खत्म हो गए, अब हम धार्मिकता की बात कर रहे हैं। पहले से थोड़ा बहुत दिगंबरत्व के बारे में, क्योंकि कई बार संत को देखते हैं आप तो एक बड़ा मन में आकुलता होती है, व्याकुलता होती है। दिगंबर रूप में रहते हैं आपकी भाषा में, वो तो नग्न रूप में रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? आज सुबह जब टेम्परेचर था ना तो 4.5-5 डिग्री था और 3 डिग्री और नीचे गया 3 दिन के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री भी छूता है, पर ये तन पर एक धागा नहीं लेते हैं। ऐसे होते हैं दिगंबरत्व मुनि। महाराज बहुत होते हैं, पर सबसे कड़ी तपस्या जो करते हैं ना उन्हें जैन मुनि में कहते हैं। वो आज आप साक्षात देख रहे हैं, चप्पल नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते, इसी रूप में रहते हैं, कभी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते। मैं 2 मिनट इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको मालूम चले कि सामने जो बैठे हैं वो कह कौन है। कई बार आप किताबों में पढ़ लेते हैं। एक बार आपकी भाषा में भोजन लेते हैं खड़े होकर, हाथ की थाली जो होती है कि हाथ को जोड़कर होती है, चम्मच भी हाथ ही होता है, सब कुछ हाथ होता है। हाथ जिस समय खुल जाता है मतलब भोजन इनका बंद हो गया है, बैठ जाते हैं 24 घंटे में एक बार। और अंतरा इतने होते हैं कि कहते हैं रुकावटें, एक रुकावट आ गई तो वहीं आल छोड़ देते हैं। तो बहुत कठिन चर्या होती है। आज उन्हीं के साथ हम बैठे हैं यहाँ पर दिगंबरत्व के श्रेष्ठतम रूप के साथ, कि हम जो बात कर रहे हैं अपने श्रेष्ठतम तीर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में 9 माह से जैन समाज अपनी बातों को बार बार चोट मार रहा है। आपने जब उसने देखा हुआ कल रामलीला मैदान में, क्योंकि मेरे पास उसने जानकारी मांगी भी थी, बताई भी थी, बार बार ये चोट मारना क्यों पड़ रहा है? अल्पसंख्यक है जैन समाज। आज एक समय में कहते थे 2500 साल पहले हमारी भी जैनों की संख्या 40 करोड़ की थी। आज विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि सरकार कहती है हमारी 44,51,753 संख्या है 2011 की गणना के अनुसार। इतनी कम है, इसलिए माइनॉरिटी में आ गए। अब माइनॉरिटी के बाद सरकार कई तरह के संविधान में सुरक्षा देती है, आपके रिलीजियस सेंटर के लिए, आपके व्यवहार के लिए, चलने के लिए। बहुत एक कहती है जो कमजोर आदमी है उसको संविधान सुरक्षा देता है। पर कई बार ऐसा होता है, या तो हम संविधान को नहीं समझ पाते या हम संविधान की सुरक्षा में अपनी नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं भटकाव हो जाता है। आज जो बात कर रहे हैं, जैनों के अंदर कई तीर्थ है, बहुत तीर्थ है, पर अगर कहा जाता है, जैसे कहा जाए ब्रह्मा जी है और कोई सिख में कहे, कोई अपने अपने धर्म में हर कोई जानता है। हमारे यहाँ एक तीर्थ कहा जाता है, जैसे स्वर्ण मंदिर आप कहते हो। अब कोई भी 4 धाम में कोई भी नाम ले सकते हो, और हमारे 4 धाम में एक ही नाम आता है, उसे बोलते हैं गिरडी मधुबन के अंदर, रांची के पास, झारखंड के अंदर श्री सम्मेद शिखर जी। कारण क्या है उसका कि हम सम्मेद शिखर जी को क्यों बोलते हैं? और भी बहुत तीर्थ है, दिल्ली में लाल मंदिर भी है और बहुत जगह जगह बहुत ही जगह, कर्नाटक में श्रवण बिल्कुल भी है, ऐसी बहुत जनरल में आप जानते हैं। पर सम्मेद शिखर क्यों कहते हैं? हिंदू धर्म में भी बताया गया, वैष्णव धर्म बताया गया कि 84 लाख योनि, लेकिन सम्मेद शिखर की ऐसी भूमि है, कहते हैं वहां अगर मन से कोई भाव लेता है, हमारे करोड़ों करोड़ों मुनिराज इस दिगंबर में, हमारे जो कहते हैं वो दिगंबर किसी भी धर्म के हो, उसमें ये नहीं कोई जैन धर्म की मोहर रखी है तब मोक्ष रहता है। जो इस रूप में आगे जाता है मोक्ष पहुंचता है, ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। मैं प्रिसाइज रूप से कहूं तो आप जानेंगे, विश्वास करेंगे, इस चौथे काल के अंदर, अब तो पंचम काल है 2549, चौथे काल के अंदर ही 86 अरब 488 करोड़ कौड़ी, 140 कौड़ी, 1,027 करोड़ 38 लाख 70,323 ऐसे मुनिराज जो मिला के मोक्ष गए, 84 लाख योनियां हटाकर।
अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसके बारे में बताइए, और आपसे कहूंगा मैं 2 मिनट, आपने प्रेस भी सबके पास आ गई है, कहानी क्या है समझ गए हैं, उसके बारे में चर्चा करनी है आपसे मुझे कि चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का पत्रकार, पत्र, आवाज, मीडिया आज हमारे बीच में है। कहते हैं छोटी छोटी आवाज एक बड़ी आवाज बनती है, और दिल्ली में बैठकर जब आवाज उठाते हैं तो पूरे देश की वह आवाज बन जाती है। इसलिए दिगंबर समाज संत जो है, कल रोशनी में थे सूर्य, चलते सोते सूख लीजिए, आपको गाड़ी से आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और वो पैदल चलते चलते आज हमारे बीच में है, सिर्फ इसलिए कि पत्रकारों से हम बात कर लेते हैं। एक बार हम भी अपनी भाषा में उनको समझाते हैं, और आप जरूर पूछेगा, आपको जो कड़वा पूछना है खड़ा पूछना है, क्या सम्मेद शिखर जी है, क्यों आप लड़ रही हो, क्यों कह रहे हो, क्या बात करनी है, मैं सब आपसे कह चाहूंगा। अपनी बात तो मैं कह दूंगा, बीच बीच में आपके सवाल जो होंगे उनकी जानकारी महाराज जी दे देंगे, हम देने का सिर्फ इसलिए एक बात हम चाहते हैं, जो हम दिल्ली को आपने उसमें छाप दिया 10 घंटे, उससे खत्म नहीं हो। अब अपनी तरफ से अपनी चर्चा है कि जैन समाज इसके बारे में क्या है, क्यों रहा है, क्यों आवाज दे रहा है, बार बार चोट क्यों करता है, क्या गलती है कहीं, क्या सरकार भी गलत कर रही है, ऐसी बात है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे हमारी बात आ रही है कि हमारा, अगर हम देखें एक पत्र वहां के झारखंड सरकार ने पहले पॉइंट मारो है हेडीएस का, झारखंड सरकार पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग, जिसके अंदर ये वहां पर तीर्थ आते हैं, सारे तीर्थ के अंदर आते हैं, देवगढ़ भी आता है, ये भी आता है, और रिलीजियस टूरिस्ट के रूप में उनकी वेबसाइट पर जाता है। 22 अक्टूबर 2018 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था एडिशनल सेक्रेटरी ने, और उसमें साफ लिखा, पारसनाथ सम्मेद शिखर के पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। यह झारखंड सरकार की आज से 4 साल पहले का ऑर्डर जारी है। पर फिर क्या हुआ, अब वहां पर दिक्कत क्या आ रही है, आप सबके शायद मोबाइल नंबर दिए होंगे हमारे यहाँ, मैं आपको भी व्हाट्सअप करवा रहा हूँ, उसके अंदर क्या होता है वहां पर। यानी आप किसी भी मंदिर में जाएं, किसी गुरुद्वारे में जाएं, आप कभी नहीं चाहेंगे, अगर हम उस गुरुद्वारे को मानते हैं, उस मंदिर को मानते हैं, कि उसके अंदर कोई भी जाए जूते लेकर नहीं जाए। मंदिर है भैया, जूते उतारो, जिसकी भाव है वह जाए, वैष्णो देवी जाए कोई बात नहीं, केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाए उस भाव से जो वहां की परंपरा रही है। गुरुद्वारा में जा रहे हो आप सर ढके जाइए, कोई बात नहीं, आप जाइए, कोई जाते हैं जाते हैं, जाइए सूर्य मंदिर जाइए, पर वहां की परंपरा के अनुसार जाइए। मंदिर में कोई भी जाता है, कोई भी अज्ञानी हो, पहली पढ़ा हो ना पढ़ा हो, वह भी जानता है कि जूते उतार कर जाना है। पर हमारा सम्मेद शिखर सबसे बड़ा तीर्थ है, वहां पर आज उसको इस तरीके से खिलौना बना दिया गया है, जैसे हम कहते हैं पहाड़ों के ऊपर हिल स्टेशन जाते हैं, आज सम्मेद शिखर को लगभग वह रूप दे दिया गया है, और वह बढ़ता जा रहा है। जब बीमारी कहते हैं ना छोटी फूंसी होती है, जब सभी दबा के निकाल दो, और जब नासूर बन जाती है तो कैंसर हो जाता है, तो बड़े बड़ों के पास आना पड़ता है। आज हमारे लिए कैंसर की तरह नासूर हो गया है। अभी आपके सब मोबाइल पर जितने नंबर आपको दिए हैं, उन सब में एक व्हाट्सएप आ रहा होगा, जिसमें 2 बातें बड़ी दिखाएंगे आपको, पिछली बार की फोटो दिखाई जाएगी उसके अंदर। यह परंपरा क्यों कर रहे हैं आज तक, 15 दिसंबर के बाद से यह सिलसिला वहां पर शुरू होगा, जो 31 जनवरी तक लगातार रहता है। कि कौन आते हैं, यह नहीं मैं कहता मैं कोई कौन आ रहा है, लेकिन अज्ञानता से आ रहे हैं, जानबूझ के आ रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन किसलिए आ रहे हैं लोग, जूते लेके हमारे मंदिरों में जाते हैं। मैं सब लोग रंग रेलियां मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अरे मंदिर कहीं के तीर्थ स्थान रंग रेलियों के स्थान नहीं होते हैं। जूते जोते लेके कहीं नहीं। अभी आपके सब व्हाट्सएप पे कुछ नंबर आ जाएंगे, आप देखें फ्री फाइटर उस नंबर तक को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कुछ फोटो आपको करूंगा, वीडियो आप एक जब दृश्य कहानी बोल रहा हूं मैं, लेकिन जब चित्र देखते हैं हम उसके, तब आपके मन में संवेदना आती है, हाँ भाई ये गलत हो रहा है, हम गलत कह रहे हैं या गलत हो रहे हैं। आप सबके व्हाट्सएप नंबर आ जाएंगे, आप देखकर हैरान होंगे, ऐसे चित्र आप देखकर कि कहां पर यंग एज क्या कर रही है, हनीमून मना रही है, पिकनिक कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, जूते लेके उसकी पावनता को भंग कर रही है। एक बात तो ये, जैन समाज के बारे में सब जानते हैं, नॉन वायलेंस, अहिंसक समाज, शाकाहारी समाज है, प्याज आलू लहसुन तक नहीं खाता है। आप आज आपको मिलेगा उसमें भी नहीं होगा, मतलब वो खुद नहीं खाता है ना देता है। पर वहां पर उसके मंदिर को आगे अगर मांस बनना बन जाए तो शायद दिल के अंदर हर के चोट पहुंचती है, हर के अंदर पीड़ा होती है। आज जैन समाज की वही पीड़ा है, ये एक संत की पीड़ा नहीं है, ये संत तो उसके प्रतीक आए हैं। अगर 1600 दिगंबर संत है, 22,000 श्वेतांबर संत है, मैं कह रहा हूं हर संत की, हर समाज की, और मैं जैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जैनिस्टर समाज की बात कर रहा हूं। हर के अंदर यह पीड़ा है कि मंदिरों के आगे मांस क्यों बनता है।
घर में बनता है, कोई बनाते हैं, सिगरेट पीते हैं घर में, 60 सालों में सरकार ने धूम्रपान रोक लगा रखी है। मांस मंदिर क्या बन जाए, यह भी ऐसा आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भी, ये प्रमाण इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जब आप उनको प्रमाणों को देखेंगे कि इस तरीके से जैन तीर्थ किया गया, सबसे बड़ा तीर्थ किया किसी गली मोहल्ले के मंदिर की बात नहीं कर रहा है। अगर संसार में आप एक सुनना, जैन बिगेस्ट तीर्थ स्थल एक ही नाम आएगा, श्री संवेद शिखर जी, मधुबन, गिरिडीह, झारखंड। उसके अंदर ऐसा क्यों होगा नहीं जरूरत डाली की। आज हम सिर्फ हमारे बीच में गजराज जी हैं जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और हमारे समाज के बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं। इन्होंने इसका वो लिया, कहते हैं जज्बा लिया है, मैं ये करके दिखाऊंगा, और ऐसे 50-100 हर समाज में हो जाए तो जज्बा किसी का दूर नहीं, सरकार अपने आप पास है। हम सरकार से लड़ने की बात नहीं कर रहे। आजकल क्या होता है, खड़े हो जाओ, आंदोलन कर लो, रैली कर लो, भूख हड़ताल कर लो, अनशन कर लो, अपनी बात करें, सरकार को झुका दो। झुककर कभी बात नहीं होती है। बच्चा रोता है माँ के सामने, इस भाव से रोता है कि माँ तू मुझे दूध दे दे, ये नहीं मैं तुझसे बिछड़ जाऊंगा। तो ये सरकार से विरोध की कहीं बात नहीं है। जब इस तरह के आश्वासन सरकार दे देती है कि हाँ मैं इसको मानता हूँ, उसके बाद गजट में भी लिखती है वो कि मैं मानती हूँ, ये जो है 2022 क्या लिखा उसने कि यह जैनों का पवित्रम, काशी को पवित्र लिखा जाता है, अयोध्या को पवित्र लिखा जाता है, मथुरा को पवित्र लिखा जाता है, और सबसे पहला शहर पालीताना हिंदुस्तान में बना तो शाकाहार पालीताना बना था। हमारे पश्चिम की बात है, पूर्व की बात करें तो उसने कहा मोस्ट पायस सिटी या मोस्ट पायस सेंटर इन द वर्ल्ड इज जैनों का यह सम्मेलन है। वह बाकायदा गजट में लिखती है। पर हमारा फिर क्या है, लिखने से कागजों में और हकीकत में बहुत फर्क। जब मेरे घर में, मेरे मंदिर में कोई जूते लेकर आता है जहां हम कहते हैं अहिंसक है, नॉन वायलेंट है, शाकाहारी है, मांस बनता है, तो सचमुच अगर आपके दिल में भी जज्बात होंगे तो आपके अंदर भी पीड़ा होगी। जो आज जैन समाज के अंदर है 44 लाख की गिनती नहीं है, सरकारी आंकड़ा 44 लाख कहता हूँ, हम कहते हैं हम 1 करोड़ है, पर 1 करोड़ से क्या मतलब है, 140 करोड़ की संख्या है जनसमाज की, तो 1 करोड़ क्या करेंगे उसमें। पर कहा जाता है भारत सबके लिए है, संविधान हमारा कहता है चाहे 4 लोग हो, चाहे 4 करोड़ हो, हम सबको लोकतंत्र के अंदर बराबर कर देंगे। आज हमारा सिर्फ आप सबसे यही अनुरोध है जो इसमें लिखा है कि हमारे तीर्थ को आज तक आंदोलन सब समाज करते हैं, हमें ये सुविधा दो, सड़क दो, ये दो, वो दो, लेकिन समाज में जैन समाज कैसा है, वह सरकार से हाथ जोड़कर कहता है हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, मत दीजिए, कोई फैसिलिटी हमें नहीं चाहिए। अरे जो सरकार को 20% टैक्स के रूप में दे देता है, क्या वे 2% अपने तीर्थों में खर्च नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन सरकार का हमें सिर्फ हाथ चाहिए, साथ नहीं चाहिए। हमें सहयोग चाहिए कि हाँ तुम बड़े चलो, कुछ तुम लो, कुछ हमें दे दो, यह तो सही है, पर यह ना हो हम तुम्हें देते रहे और हम लुटते रहे, हमारे तीर्थ अपावन होते रहे। हमारी सिर्फ यही अपील है, कुछ नहीं चाहिए सरकार से, कोई बुनियादी सुविधा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पानी, नहीं चाहिए सड़क, नहीं चाहिए उद्योग, नहीं चाहिए आने के पूरे में सड़क, बस हवाई जहाज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हेलीकॉप्टर, नहीं चाहिए रोपवे, कुछ नहीं चाहिए। हमारे तीर्थ जिस रूप में था अनादि निधन कहते हैं, काल बदलता रहता है पर यह तीर्थ नहीं बदलता है। कहते आज है कल है, हम चले जाएंगे और आएंगे, दुनिया बदल जाएगी, पर यह तीर्थ वही अयोध्या और संवेद शिखर जी, जैनों के 2 शासक बने कभी खत्म नहीं होने वाले। दुनिया सिमट जाएगी, मिट जाएगी, पर यह तीर्थ 2 हमेशा रहेंगे। और संवेद शिखर जी वैसा है जहां पर इंसान जन्म मरण को खत्म करके मोक्ष के रास्ते चला जाता है, दोबारा जन्म नहीं। ऐसी बात आप भी कभी जाकर देख लेना। मैं नहीं कहता कि सिर्फ जैन की बात है, नंगे पैर उस पहाड़ पर चलकर देखना। अगर आपके अंदर दुनिया के अंदर वो फीलिंग नहीं आए तो आप विश्वास करना जैन झूठ बोलते हैं। कोई भी अजैन चला जाए, भावना खा ले हाँ मैं शांति चाहता हूँ, कदम उड़ाना, छोटी सी यात्रा है, आपके लिए कठिन हो सकती है। 9 किलोमीटर चढ़ना होता है, 9 किलोमीटर पहाड़ों पर घूमना होता है आपके अनुसार, और 27 किलोमीटर मात्र, 2700 मीटर मात्र आपकी बड़ी हो सकती है। पर जो चढ़ते हैं वो कहते हैं, लोग भूल जाते हैं कि 27 किलोमीटर चढ़ के तो घर को वापस आ गए। जज्बा उसकी कड़कड़ में आज भी है, पंचम काल के अंदर 2549 साल बाद कि आज भी भागी कड़कड़ बोलती है और भावना देती है। सचमुच जहां तुम आयो संसार भूल जाएंगे, दुकान भूल जाएंगे, अपनी पत्रकारिता भूल जाएंगे। विश्वास लीजिए एक बार अगर वहां की वंदना कर जाएंगे। उसने क्या करा, हमें 2 गलती क्या हुई। 1984 बिहार सरकार थी, झारखंड नहीं था।
उसने हमारे इस क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाल दिया। 2 पन्ने का गजट निकाला उसने, उस गजट के अंदर उसने लिख दिया कि भैया वन्य अभयारण्य बना दिया उसने इसको। उसकी साफ कॉपी सरकार के पास नहीं है। ये इस तरह निकाला, उसमें निकाला पीर टांड। नहीं समझ पाया जाए समाज पीर टांड का मतलब भारतनाथ से है, और उसने आगे दिया इतने हेक्टेयर इतने हेक्टेयर, यानी 16,000 हेक्टेयर उसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सरकार चलती रही, कुछ नहीं हुआ, दशक बदल गए। इसके कारण क्या हुआ, एक प्लस पॉइंट, वहां पर कुछ आदिवासी लोगों के शिकार करते थे। शिकार का चलता है, आदिवासी लोग करते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ करते थे। इस गजट के बाद जानकारी मिली 2002 या 1997 के बीच में 5 साल में वही शिकार हो गया, अच्छी बात हुई, लेकिन इसकी आड़ में क्या था ये नहीं मालूम था। उसके बाद 2016 के अंदर सरकार ने हमारे उस समिति को पर्यटक, वैसे कहा गया कि धार्मिक कर रहे हैं, लेकिन गजट में क्या पर्यटक स्थल है। सरकार चाहती थी इसको भी हम एक, हर सरकार चाहती है कि टूरिस्ट स्पॉट बनाऊं, चाहे मोदी जी कहीं भी छोटे पावागढ़ में बना के आए, कहीं भी जाते हैं हर तीर्थ बनाता है, जूनागढ़ को बना दिया जहाँ पे आपस में कहती बात कि हमारा है हमारा चलता है, खैर वो अलग बातें हैं। हर जगह चाहता है सरकार की मेरी आय मिले और यात्रियों को सुविधा मिले। हम सुविधा को थोड़ा फर्क अलग मानते हैं। सुविधा का मतलब क्या होता है? सरकार कहती है 10 पैसे मूल्य मिले, 10 पैसे समाज को मिले और 20 पैसे वहां के लोगों को आय मिले, रोजगार मिले। सरकार से मदद चाहिए, ठीक है, उसका बिल्कुल ठीक है, पर हमारा भी है कि अगर वहां पर होटल बन जाता है, हम जो 27 में वंदना करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। हमारे जैनों में क्या हुआ, यार नीचे वंदना कौन करी, ऊपर जाके होटल में ठहरते हैं। अपनी बात करता हूँ, दूसरों की बात नहीं करता भी, होटल में वही ठहरते हैं। जहां पर हम कहते हैं पैदल चलते हैं, वहां मलमूत्र वही करेंगे, अशुद्धता अपने आप आ जाएगी, जूते लेकर जाएंगे। होटल है यार 5 स्टार खा लिया तो 9 खा के देख लेते हैं। लालच जब आता हम कहते हैं उसकी पावन जो आज पवित्रता उसकी है 25 सालों से 25 साल से वह अपने आप हो जाएगी। हम नहीं चाहते कोई होटल बने, नहीं चाहते सौड़ी सड़क जाए, हम नहीं चाहते सड़क पर कोई वाहन जाए। अरे पैदल जाते हैं, पैदल जाएंगे। अगर जज्बा है वैष्णो देवी के लिए कोई किसी को कार की जरूरत नहीं पड़ती है, अपनी भावना अमरनाथ यात्रा जाता है वो सरकार के हेलीकॉप्टर से बना पहुंचा दूंगे, नहीं, जो भावना आपकी चलते हुए चलती है यदि पावनता शरीर में अपने आप बनती है, केवल वहां पहुंचने से नहीं, जिस समय से हम चलते हैं कृपा के लिए, तभी से वह पावनता हमारे अंदर की अपने आप बन जाती है। तो हम नहीं चाहते सरकार से कोई सुविधा मिले, पर उसने अब उसके बाद क्या करा, वो 2016 में पर्यटन क्षेत्र बना दिया। 2000 में फिर उसने क्या करा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद क्या होता है, उसे अगर आपने इसको 10 बना दिया उनकी सुरक्षा के लिए, तो उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। ये हर जगह पर है, मैंने 197 जगह सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी है, और हर जगह उसने फिर एनवायरमेंट एक्ट के अंदर उसे बना दिया है पर्यावरण क्षेत्रों में इको सेंसिटिव जोन, यानी पर्यावरण मैत्री उसके आसपास। जैसे इसको उसने बनाया, उसने बना दिया। हमारा लगभग 44 किलोमीटर क्षेत्र था, उसने 200 किलोमीटर तक उसको पर्यावरण क्षेत्र बना दिया, और उसने बाकायदा उसका बजट किया, ग्राफ किया कि भाई ये ग्राफ बना रहे हैं, और उसके अंदर छोटा सा हमारा इसमें एरिया था जो उसने वाइड का, और उसके चारों तरफ से ये इको सेंसिटिव जोन के गजट बना। इस गजट से जैन समाज की आंख खुली, जबकि वास्तव में इसने पर्यटक नहीं बनाया, इसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया, इसने इस वेद का गजट आया, जैन समाज की पहली बार आंख खुली, तब मालूम चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस गजट की गलती नहीं है, इस गजट ने कहा कि हाँ भाई, अब इसने 2-3 बातें क्या है। अभी तक हम नहीं समझ पाए कि वहां पर मछली पालन, मुर्गी पालन हो सकता है, लेकिन इसने लिखा कि हम वहां पर कुटीर उद्योग, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे हो सकते हैं। आप लोग अपने रोजगार के लिए वहां के लोग कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे, लेकिन इसके बाद हमारी आंखें खुली जब पहली बार उस पर लिखा गया सरकार वहां के लोगों को बढ़ावे के लिए सुविधाएं देगी, रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी खोल सकती है, और भी कई काम कर सकती है। तब हमारा जैन समाज जागा कि भैया इसको वापस लेना चाहिए, पर इसको नहीं। हमारी शुरुआत 1983 का जो हमारा एक्ट है, जिसमें उसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया, उसको वापस ले, पर्यटन जो बनाया उसको वापस ले। अगर नहीं ले सकती है वापस सरकार, तो हमारा कहना है कि इसमें से हमारे पारसनाथ को कृपा निकाल दे। 2 बातें, पारसनाथ को निकालने का काम सरकार का है, सेंटर का, और पारसनाथ को पवित्र घोषित काम है हमारी स्टेट का। जैसे योगी जी ने किया, काशी को किया, मथुरा को किया, बनारस को किया, स्टेट का काम होता है। शिवराज जी करें, मध्य प्रदेश में करें, गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी करें, यह उनका काम है। तो दोनों सरकारों का सामंजस्य है, इसलिए हमारे पास सेंटर से आवाज देने के लिए और स्टेट से आवाज देने के लिए आपके बीच में आए हैं कि हमें किस तरीके से आवाज देनी चाहिए। पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है, कहते हैं कलम में वो ताकत होती है जो सत्ता बदलने में देर नहीं लगती है, चाहे वह भ्रष्टाचार का स्तंभ बन जाए या कोई और आरोप का।
अगर सत्य एक बार पत्रकार सिद्ध कर दे तो वह हिलने में देर, हमारे सरकार से लड़ना नहीं है, सरकार को हिलाना नहीं है, सरकार को सिर्फ ये कहना है, आप भी जानते हो, आप भी कहते हो मोस्ट पायस प्लेस ऑफ द जैन इज सब मेरे शिखर जी गजट पे साफ लिखते हो, तो क्यों नहीं भैया उसे मानते हो? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ दे देते हो तो क्यों नहीं उसे गजट कर देते हो? हमारा सिर्फ इतना ही है। क्यों कह रहे हैं? बार बार कह चुके हैं, 3 सालों से ठक 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 बार बार कहते, कल कहा था रामलीला मैदान में, 18 को फिर कह रहे हैं लाल, क्योंकि एक सब्र का फल होता है, कहते हैं पानी नाक तक आ जाता है तो तड़पता है आखिर इंसान के लिए। आज वही तड़पन हर जैन समाज के बंधु में है कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, मांस मदिरा दूर कर दो, और हमने सिर्फ एक ही मुहिम रखी है कि इसे क्या कर दो, श्री सम्मेश शिखर को अहिंसक शाकाहारी पवित्र धार्मिक जैन तीर्थ घोषित कर दो। कर चुका कागजों में, जिसको देख के नकल करिए, 2018 में कर चुका है, लेकिन उसको वास्तव में करो। वहां पर मांस नहीं बने सार्वजनिक रूप से, वहां मांस मदिरा नहीं मिले, कोई भी जाए जूते चप्पल उतार, अरे मंदिरों में जूते चप्पल कैसे पता? अगर किसी गुरुद्वारे में एक दिन आप चले जाना, यहाँ पर दिल्ली के अंदर पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। जैन समझ में अहिंसा के कमजोर होता है, बस इसलिए एक मंदिर में जूते लेके चले जाना, एक बार देख लेना, उनके सामने मांस की दुकान तो खोल के देख लेना, अपने आप दिखेगा, बबला आएगा, जलवा आएगा, जल जला आएगा, अब देखते रह जाएंगे। पर जैन समाज कहता है चलो छोड़ो, बस कहता हूँ जैन समाज की गलती है, जैन समाज ऐसे आंदोलन नहीं करता है। पर एक नीति होती है ना, महावीर स्वामी ने दिया, जियो और जीने दो, शांति से जी लो, आज नहीं कल तुम्हें मिल जाएगा, कर्म में लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा। पर कई बार ऐसा लगता है पानी तुम्हारे सामने रखा है, मेरे सामने रखा है, उसे गिलास को पीना भी पड़ेगा, कोई आके दूसरा नहीं देगा, और अगर तुमने देर कर दी तो पानी का गिलास दूसरा लेके चला भी जाएगा। आज समाज के साथ सिर्फ हमारी दिक्कत यही हो रही है कि हम चुपचाप बैठे हैं, शांति के लिए अगर डंडा उठाया, अरे जैन अहिंसक हो गया, ये तो अहिंसक की बात करता है। कहीं हमारी रिपोर्ट पत्रकारों से है कि बता दूं, जयपुर के अखबार में छप गया कि उन्होंने कहा हमारे आंदोलन लिख दिया, आंदोलन कर रहे हैं, गई रैली करी थी, नाम था उसका आंदोलन, वहां के पत्रिका के एक एडिशन में अखबार में छप गया, अहिंसक समाज ने हिंसा का रास्ता ले लिया। अरे क्या ले लिया भैया? पैदल गए थे, समझाया, बात में स्पष्टीकरण आ गया। पर इस तरह की अगर हम आंदोलन करते हैं, हम नहीं चाहते सर, छोटे से हम लोग हैं 44, और हमने कोई मांग पूरी करनी है, हमें नहीं चाहिए 50 करोड़ 500 करोड़, अरे 500 करोड़ सरकार को दे देंगे इस नाम पर, तो ये कहते हैं सरकार किस समय दे सकते हैं, लेकिन आप हमें मत दीजिए सुविधाएं, मत दीजिए होटल, मत दीजिए सड़क, मत दीजिए रोड, मत दीजिए हेलीकॉप्टर, कुछ मत दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना सम्मेद शिखर उसी पावन में चाहिए जो जैन समाज का था, है और सदा रहेगा। कुछ हमारे लोग कह देते हैं बेचारे, तो हमारी सिर्फ पत्रकारों से आज यही अनुरोध है कि इसके लिए आपसे एक कलम की ताकत चाहिए, और जो चित्र दिखाते हैं कोई भी चैनल, वह यह कह दे हाँ भाई यह गलत हो रहा है। अगर मेरे पड़ोसी के पेट में दर्द होता है, कोई चोट लगती है, आप भी घर से जाकर उसके सामने सहानुभूति है, पूछ लेते हो भैया आप क्या हालचाल है, तो हम भी आपसे यही कह रहे हैं भाई आप लोग सही हैं, आपके मंदिर सुरक्षित है, बहुत अच्छी बात है, पर जैनों के भी तीर्थ को सुरक्षित करने के लिए एक बार कदम तो चलाएं, इसको छाप दें आप, 18 को प्रोग्राम हो रहा है, ये महाराज कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अब पूछिए, 50 सवाल पूछिए कि हम कह क्यों रहे हैं, पावनता है, पवित्र सरकार कह रही है, फिर क्या बात है? आपके पास अभी 2 मिनट है, व्हाट्सएप उसमें पहुंच ही गए होंगे, आप देखो एक बार खुल के कि आप पर क्या है, वो क्या जूते लेके इस तरह में किसी मंदिर में देखा है उन्हें? अरे खून जल जाएगा अगर आप दृश्य देखोगे, मांस पकड़ा है मंदिर के आगे, बना रहे हैं आदमी, दुकान नहीं बना रहे हैं, पिकनिक के लिए आए हैं। कलकत्ता वेस्ट बंगाल से यहाँ पर 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सिलसिला लगातार चलता है, हमारे 10-15 हजार यात्री रोज चढ़ते हैं, लेकिन इन दिनों में पहाड़ पर चल, कोई आसपास कोई पहाड़ पे क्षेत्र की फैसिलिटी नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। शनिवार और इतवार को यह मजमा हर साल लगता है, हड़ताल कर दें, रोक ले, क्या तरीका है आप लोग बताइएगा, क्या समझिए क्या है। इसलिए मैंने कहा ये सम्मेलन है, वार्ता नहीं है। वार्ता में मैंने बोल दिया, महाराज जी ने बोल दिया, आपने सुन लिया और आप 4 लाइन लिख दी, नहीं मैं नहीं चाहता 4 लाइन बहुत बार लिख चुके हैं आप, लेकिन इस बार ऐसी बात पूछिए जो आपको अलग अलग लगती है, अपनी अपनी बात लिखिए आप कि जैन समाज चाहता क्या है। सम्मेलन शिखर से कोई सहायता नहीं चाहता सरकार से, कोई पैसा नहीं चाहता, कोई रुपया नहीं चाहता, अरे वह दे देता है, वह वहां पर रोजगार देता है। नक्सली एरिया है, आप भी जानते होंगे, सरकार ने वो हमने क्या रखा है, जब मधुबन में घुसते ना तो पहले मंदिर पे 1000 सीआरपीएफ हमारे मंदिर में ठहरती है, वहां पर हमने उसकी व्यवस्था हमारा जैन समाज करता है। ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ऊपर मंदिर वासी सीआरपीएफ कैंप लगा रखा है, उसकी व्यवस्था जैन समाज करता है। ऊपर डाक मतलब जैन समाज के साथ मानभाव। आज का जो प्रसंग है, जहाँ आज इस
पत्रकार सम्मेलन में, जहाँ एक संत को भी आना पड़ा। और अपन ये देखें कि जहाँ हमारे शरद जी आप सबको जैन मुनि की चर्या से अवगत करा रहे थे, तो जहाँ अपन देखें कि जैन मुनि यानी कि भगवान का एक छोटा रूप, और ये जैन शब्द जो है, ये जैन यानी कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये जैन धर्म जो है जन जन का धर्म है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि धर्म कहत सब कोई, धर्म न जाने कोई, धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से होए। अभी इस पंचम काल में हम लोगों ने हर चीज़ को अपना अपना कह के अपना बना लिया है, और हमने भगवान को भी अपना कह दिया, हमने अपना गुरु को भी अपना कह दिया, सूर्य चारे चंद्रमा को भी अपना कह दिया। जबकि कहा जाता है कि संत सड़क कुआ ये किसी का ना हुआ। ना संत की कोई जाति होती है, ना सड़क की कोई जाति होती है, ना कुएं की कोई जाति होती है, ये सभी के हैं। क्योंकि जैसे सूर्य है, सूर्य अगर कोई उनको नमस्कार करता है, जल देता है, तब भी वो उनको प्रकाश देते हैं, और जो उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं, उनको जल नहीं देते हैं, सूरज उसको भी प्रकाश देता है। क्योंकि वो कहता है मैं सूर्य हूँ, मैं छोटी सोच का इंसान, छोटी सोच का चीज़ नहीं हूँ, वो बहुत ऊंची चीज़ हूँ। तो वही ईश्वर है। हम उस भारतीय संस्कृति में पले और बड़े हुए हैं, जो राम की भूमि है, हनुमान की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान महावीर की भूमि है, आदिनाथ की भूमि है। अब उस भूमि में पले हैं, पड़े हैं। बस अंतर कहाँ है कि हमारी अंतर हम धर्म की परिभाषा नहीं समझ पाए। धर्म मीन्स क्या है? धर्म मीन्स स्वभाव है। धर्म कोई नहीं होता, ना हिंदू कोई धर्म होता है, ना मुस्लिम धर्म होता है, ना कोई ईसाई धर्म होता है, ना कोई जैन धर्म होता है। धर्म होता है अपनी आत्मा का स्वभाव। और अभी अपन देखेंगे, अभी कुछ सालों के पहले के चर्चा आई थी कि एक मुस्लिम समुदाय ने कहा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मुस्लिम होता है। तो हिंदू बोले कि नहीं नहीं नहीं, कौन कह रहा है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो हिंदू होता है। अब ये विवाद चल रहा था। तो ये बात जब मेरे पास आई तो कुछ पत्रकार रोज आते थे, उनका महाराज मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ आपका, बोले कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी विवाद चल रहा है, मुस्लिम कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो मुस्लिम होता है, हिंदू कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो हिंदू होता है, आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा देखो भाई, मैं कहूँ? बोले हाँ। मैंने देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना जैन होता है, हमारी तरह दिगंबर होता है। कि ये धर्म है, धर्म कोई अलग अलग नहीं कि आपको लगे कि ये जैन साधु आए हमारे पास, है ना, कोई जाति अगर जिस दिन संत की जाति भगवान की जाति बन जाएगी, उस दिन मानव जीवन जो है तहस नहस हो जाएगा। तो अपन ये देखें, आज जो आने के पीछे एक कारण है, वो हम अपने पत्रकार भाइयों के पास बैठ कर के कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। और वो शेयर क्या है, अपन देखेंगे आज जो पत्रकार वार्ता की जो आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि अपन देखें ये दो फील्ड हैं, एक आपकी फील्ड है, एक हमारी फील्ड है, दोनों एक ही फील्ड है। अंतर इतना है, जो बात मैं कहता हूं अपने स्थान पर बैठकर के उसे 250, 400, 500 लोग सुनते हैं, और जो बात हमारे पत्रकार भाई सुनकर जाते हैं वो पूरे शहर क्या पूरे देश में 2.5 रुपए के पेपर में भेज देते हैं के लोग। तो ये वो कहे हमारे दो डिपार्टमेंट, एक पत्रकार का एक आपका, तो दोनों का एक सा है। और आज जो आपके पास, जैसे हम लोग हर न्यूज को सरकार तक, एक पब्लिक तक, जन जन तक जो हम भेजते हैं, आज आपसे एक अर्जी हम लोग भी लेकर आए कि जो बात हम लोग यहाँ कहना चाहते हैं उसे आप अपने पेपर के माध्यम से जन जन तक भेजा दो।
और वो क्या है, वो ये है कि एक बात, पहली बात तो दिमाग में ये मत रखना कि हम जैन जन जन के आपका भी संत हो, क्योंकि जब सुबह प्रार्थना करता हूँ तो प्राणी मात्र का जीव, चाहे वो भारत में रहने वाला हो तो भारत नहीं, अपितु सारे वर्ल्ड के रहने वाले प्रत्येक जीव के लिए प्रार्थना की जाती है कि सबका कल्याण हो, उससे प्रार्थना की जाती है। अभी सर जी ने कहा एक टाइम भोजन करते हैं, भोजन करना मजबूरी है, क्योंकि ईश्वर भोजन नहीं करते, पर अब जब तक ईश्वर नहीं बने जब तक भोजन जरूरी है पेट के लिए, बस मजबूरी है। इसीलिए क्या करते हैं, एक टाइम भोजन में काम चल सकता है तो ले लिया। बोले कि खड़े होके लेते हैं, भाई खड़े होके क्यों लेते हैं, खड़े होके इसलिए लेते हैं कि भोजन में ज्यादा आसक्ति ना जाए, खड़ा बैठ कर के हम अधिक खा सकते हैं, पर खड़े होकर के सिर्फ इतना आधार बन जाए जिससे कि हमारा 24 घंटे निकल जाए और प्रभु की भक्ति आराधना करने में कहीं कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए खड़े होके खाते हैं। कम खाओ, है ना, एक टाइम खा लिया, खड़े होके खा लिया, है ना, और नहाते नहीं। बोले क्यों नहाते भाई, कभी अपन देखें कि आज मेरे 29 साल हो गए तो नहाते क्यों नहीं। बोले सेव वाटर सेव डॉटर, सरकार कहती है भाई पानी बचाओ, हम तो पहले से बचाते आ रहे हैं, नहाते ही नहीं इसलिए, है ना, तो सेव वाटर, वाटर को सेव कर रहे हैं हम लोग, है ना। और जो पानी यूज करते हैं वो थोड़ा सा, एक जो कमंडल होता है ना, छोटा सा, अपन सोचते होंगे सब पानी होगा तो साधु लोग पीते रहते होंगे, प्यास लगती होगी, ये पीने के लिए नहीं है। इसमें जो जल है, ये जल जो है जब कभी लवशंका जाते हैं, शौच क्रिया के लिए जाते हैं, तो उसकी शुद्धिकरण के लिए ये जल को लेके चलते हैं, है ना। ऐसा नहीं जहाँ चाहे पर नल चल रहा है तो वहीं पानी नल चालू करो, हाथ धो लो, शुद्धि कर लो, नहीं। अगर जल कमंडल नहीं है तो चाहे कितना ही रोकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसी से छान करके उसको गर्म किया हुआ वो जल है ना। क्योंकि हम देखें ईश्वर में, ईश्वर की और सामान्य व्यक्ति की क्रियाओं में कुछ तो अंतर है, तभी तो वो गॉड है। और गॉड जो पूर्ण रूप में गॉड है, अपन देखें उन अंश रूप में गॉड, जो हमको भी गॉड बनना है, उसी सीढ़ियों पर चल रहे हैं अपन। तो आज अपन देखेंगे कि आज जो जैन सेंट जो आपके यहाँ पर पधारे हैं, वो इसलिए पधारे हैं कि जब अपन देखें वैसे तो कोई मतलब नहीं है, पर एक बात याद आती है कि एक जगह डिबेट हो रही थी और डिबेट में ना अपने उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वो उस डिबेट में गए थे और उसी में एक स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे। फर्स्ट फ्लोर पर डिबेट थी, सीढ़ियों पर हमारे जो मिनिस्टर जी हैं जवाहरलाल नेहरू जी चढ़ रहे थे और पीछे पीछे स्वामी जी चढ़ रहे थे कि अचानक नेहरू जी का पैर फिसल गया और वह वापस पीछे की ओर, है ना, गिरने के लिए झुकने लगे कि तभी स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उनको पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। और जब गिरने नहीं दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने धन्यवाद दिया, स्वामी जी आपकी बदौलत गिरने से बच गया, आप सबको अर्जुन बना के आए हैं। कि हम चाहते हैं कि ये कृष्ण इन सभी अर्जुनों के लिए आपसे सहयोग की कामना लेकर के, आपसे ये भावना लेकर के कि आप मेरी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, ये सहयोग आपसे चाहिए। और अपन देखेंगे उस अभी जो बात हमारे सर जी ने बतलाई, अभी अपन देखा उन्होंने सारी बात पूरी की पूरी पढ़ के सुना दी। और अपन देखें मेन मुद्दा क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। प्रोग्राम अभी मन में विचार आ सकता है, क्या इनका उपयोग कर रहा हूँ, आ सकता है। क्या आ सकता है, आपको लग सकता है कि अभी तो प्रोग्राम हुआ, कल 11 तारीख को तो हुआ है और अभी फिर 18 को फिर प्रोग्राम है और अभी इसके पहले 13 को भी तो हुआ था, अब उसके पहले भी तो प्रोग्राम हुआ था, फिर लगातार प्रोग्राम करने की क्या आवश्यकता है। दूध का जला छाछ ही फूक फूक के पीता है। अभी दूध का जला दूध से जल चुके। अभी अपन देखें कि जैनों का एक तीर्थ गिरनार जी पर्वत, आज अपन देखेंगे गिरनार पर्वत जो नेमिनाथ भगवान जी के मोक्ष भूमि है, निर्वाण भूमि है। आज वहाँ पर ये जैन समाज प्रभु में बड़ी आस्था रखती है। इसे ना क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है कि शिखर जी को जेब में रख के घूमे या गिरनार जी को जेब में रख के घूमे। उन्हें मालूम है कि पर्वत है, हमारा भारत देश है, हमारा पर्वत सुरक्षित है
और हम जाकर के जब जब मौका मिलेगा, साल में 6 महीने में, 8 महीने में, 2 साल में मौका मिलता है, जाते हैं लोग, पर उनको दर्शन करने नहीं दिया जाता। उनके साथ जाति हो जाती है, धक्का मक्की हो जाती है, कभी गाली गलौच भी हो जाती है। जब हम आराधना करने गए, हमारा देश तो धर्मपरायण देश है, यहाँ पर तुम किसी को भी जाए तो रोकते नहीं, हम टोकते नहीं, पर वहाँ पर हमारा ही क्षेत्र है और अपने ही क्षेत्र पर हमें नहीं जाने दिया जाए, रोका टोका जाए। फिर भी जैन समाज की अपन देखें संतोष व्रत कितना है कि उन्होंने इतनी बड़े आघात को भी बड़ी शांति से सहन करके चुपचाप रहे, कभी आवाज नहीं उठाई। आज तक मेरी समझ से देश में भी एक भी बार ऐसा कोई अनशन या ऐसा कोई बात नहीं रखी गई गिरनार जी के लिए, पर वो घाव लेकर के चुपचाप बैठे रहे। पर अब जैसे ही पता चला कि सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया, अब और योजना भी बता दी गई, अब खतरा दिखने लगा, क्योंकि दूध का जला छाछ ही फूक फूक के पीता है। अब लगने लगा शिखर जी की तरफ भी इनकी नजर है भाई, और बड़े सुंदर तरीके से देखिए उन्होंने ये भी कहा कि हम रोड चौड़ी चौड़ी कर देंगे। 9 किलोमीटर की यात्रा को जहां आपको पैदल पैदल चलना पड़ता है, आपके बड़े बुजुर्ग डोली में जाते हैं या आपके बड़े बुजुर्ग मोटरसाइकिल पर जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, रोडें बना देंगे, बसें जा सकती हैं, 4 व्हीलर जा सकती है, हेलीकॉप्टर जा सकते हैं ना, सब कुछ जा सकती है। जैन समाज के बड़े बुजुर्ग खुश हो सकते हैं, क्योंकि वो तो ये सोचेंगे सरकार हमारा हित कर रही है, हमारे बारे अच्छा सोच रही है। पर पीछे से जैसे अपन ऐड आता है ना उसका सिम का, कभी आइडिया वाला अपना ऐड देता है, कभी एयरटेल वाला अपना ऐड देता है। वो कहता पहले आता था 25 पैसे में पूरी रात बात करो, और नीचे कह देंगे सत्य लागू। सत्य लागू बड़े हिंदी में नहीं बोलेंगे, बड़े प्यार से नहीं बोलेंगे, और चीज़ तो बोलेंगे 25 पैसे में रात भर बात करो, ये तो बड़े प्यार से बोलेंगे, और बाकी धीरे धीरे ऐसे करके बोल देंगे सत्य लागू। वो ऐसे लगता है कि हम रोड बनाएंगे, सुविधाएं देंगे, होटल खोलेंगे, पर नीचे हम लोगों नहीं पढ़ पाए सत्य लागू, मुर्गी पालन है ना, यहाँ पर ये होगा ये शर्तों में चला गया, और वो हम लोग फिर वापस वहीं पे ही। पर अब दूध का जला छाछ फूक पीता है, क्योंकि कोई लड़ाई क्या है, लड़ाई कुछ नहीं है। हमेशा जैन समाज ने सरकार को हमेशा से क्या किया, साथ दिया है। महाराणा प्रताप जब उन्हें जंगल में घास की रोटी खा के वो अपना दिन निकाल रहे थे, तो उस समय भामा शाह वहाँ पहुँच करके उन्होंने राजा महाराणा प्रताप को कहा, आप फिर से खड़े होइए, तो कुछ है नहीं मेरे पास, ना घोड़े हैं ना हथियार हैं। उन्होंने अपना सारा खजाना खोल दिया, बोले आप फिर से राजा बनो, है ना, और फिर से वापस राजा बना दिया महाराणा प्रताप जी को। वो जैनी तो थे, है ना, क्योंकि ये देश के प्रति समर्पित हैं, शुरू से समर्पित हैं। मैं ये देखे पंडित टोडरमल जी, सिखों के 3 बच्चों को गले काट दिए गए और उनके लिए क्या किया गया, जमीन नहीं दी गई कि उनका दाह संस्कार किया जाए। और मुगलों ने क्या कहा कि अगर जमीन चाहिए तो स्वर्ण मुद्राएं दो, जितनी जमीन चाहिए। वो कौन था, पंडित टोडरमल जी थे, जिन्होंने कहा, खड़े हो गए आगे आकर के, बोले कि जमीन दो, मैं दूंगा स्वर्ण मुद्राएं। बोले बिछा के दो, जितनी जमीन चाहिए उतनी स्वर्ण मुद्राएं बिछा दो। उन्होंने ला करके स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी। मुगलों ने कहा नहीं ऐसे नहीं, खड़ी बिछाओ, जितनी जमीन चाहिए खड़ी बिछा दी। वो जमीन लेकर के सिखों के बेटों का दाह संस्कार करा दिया। वो जैन समाज ही थी, जैन व्यक्ति ही था, और यही कारण का जो अभी रोहिणी में जो सिखों का स्थान बन रहा है, उसमें उन्होंने हॉल का नाम भी पंडित टोडरमल जी के नाम से रखा है। तो ये सिख कोई भी समाज हो, जैन समाज हर समाज को कोऑपरेट करती है, कभी कोई विद्रोह नहीं करती है, कभी अपनी कोई बात नहीं उठाती है, ये अपने आप में रहती है, अपने आप में जीती है, देव शास्त्र गुरु को अपने हृदय में शामिल करके, और ये बिल्कुल सुखी रहती है और खूब भरपूर टेस्ट देती है, खूब सब कुछ कोऑपरेट करती है, पर सहयोग करती है। हाँ, सहयोग करती है, वो ये कह रहा हूँ कि सहयोग करती है। पर अपन देखेंगे महानुभाव, जब उनके साथ ये जो छोटी सी घटना हुई है ना, हालांकि घटना ऐसी कुछ नहीं हुई, बस अंतर कितना है, थोड़ा सा कोई विचारों का अंतर है, वोट बैंक का अंतर हो सकता है ना, और यही कारण से है कि उन्होंने जैन छोटी समाज है तो उसके लिए क्या किया जाए, है ना, वोट बैंक है, उनको छोड़ दिया जाए कि हाँ ठीक है कर लो जो करना है। पर महानुभाव, आज हम सबको क्या करना है,
18 तारीख को एक बार फिर से ये प्रयास जो है बढ़ते जाएंगे। ये प्रयास जो है और आगे हम बढ़ाते जाएंगे। आज अभी 11 को हो गया, अब 18 को फिर करेंगे और 18 को और बड़े रूप में करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी समाज से आह्वान करेंगे कि सारी समाज एकत्रित होकर के लाल मंदिर पर इकट्ठी हो 18 तारीख को, जहां पर हम सभी पत्रकार भाइयों के साथ मिलकर के अपनी आवाज़ को वहां तक पहुंचाएंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे कि हमें चाहिए कुछ नहीं है, ना कुछ सहयोग चाहिए। सिर्फ हम क्या चाहते हैं, जो आपके निर्णय हैं कि वहाँ पर हम पर्यटक स्थल घोषित करते हैं उसे ना करें, ये हम चाहते हैं। तो ये आवाज़ अपनी आपके साथ वहाँ पहुँचाना का प्रयास करेंगे और आपका फिर कहूँगा सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग चाहूँगा, है ना। जैसे हम अपनी, क्योंकि ये तीर्थ जैनों का नहीं है, जितने पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं इन सब का भी है। क्योंकि हम देखें, अगर ताजमहल भले अगर आपका हो मुसलमानों का है तो देश सुरक्षा क्यों करता है? क्योंकि देश की शान है कि ताजमहल कहाँ पर है, और ये भारत में है ना, अजूबा है ना, 7 अजूबे में एक अजूबा है। तो सम्मेत शिखर जी सहित चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अमरनाथ हो, वैष्णो देवी हो, पालिताना हो, जब ये सब तीर्थ जो जहाँ पर हम धर्म से जोड़ते हैं, अरे हम तो गंगा को भी गंदा नहीं होने देते। गंगा की सफाई में भी कितना पैसा खर्च करते हैं, हर साल सरकार क्या करती है, गंगा की सफाई में इतना पैसा, गंगा की सफाई में इतना पैसा। जब हम गंगा की सफाई में इतना सफाई रखना चाहते हैं तो तीर्थ को गंदा कैसे होने देंगे? तीर्थ को गंदा होने में हम कैसे सहयोगी बनेंगे? कोई नहीं बनेगा। जो सही मायने में किसी भी धर्म से जुड़ा होगा, कोई भी व्यक्ति धर्म स्थल पर गंदगी, जूते चप्पल, मांस, मदिरा कोई नहीं चाहेगा कैसा हो। बस वही बात, वही पीड़ा जो है वो हम आप सबकी आवाज़ के साथ मिला करके वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। ये अपना एक लक्ष्य है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। बाकी तो अपन सब अपने व्यापारी वर्ग हैं। तो क्या अब ये पार्लियामेंट जो चल रही है जी, इसमें कोई आप अपने जैन समाज के जो भी सांसद महोदय हैं उनसे मिलकर कोई श्वेत पत्र लाने की या कोई एक 0 आवर में कोई इस बात उठाने की आपने मांग करी है? नहीं, अभी तक हमारी कोई मांग हमने नहीं की है, क्योंकि हम तो उन मंत्री जी के आश्वासन पर ही बैठे हुए हैं। क्योंकि ये दिवाली के 2 दिन पहले की बात है जब मेरी मंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आप काम बहुत जल्दी कर रहे हैं, तो अभी ज्यादा समय नहीं हो पाया है।